हेलो दोस्तों, आपने हाथी का नाम तो अवश्य सुना होगा। दोस्तों वैसे तो हाथी की जनसंख्या थोड़ी कम होती चली जा रही है, लेकिन दोस्तों कभी कभी हम गांव व शहरों के सड़कों पे हाथी को आते जाते देखते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हाथी के बारे में कुछ अमेजिंग और रहस्यमयी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम होगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय जमीन पर रहने वाले जीवों में हाथी सबसे बड़ा जीव है। दोस्तों हाथी का गर्भकाल लगभग 18 से 22 महीनों तक होता है। जन्म के समय हाथी का बच्चा 140 किलोग्राम का होता है। दोस्तों हाथी का बच्चा दिखने में जितना प्यारा लगता है, मगर ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हाथी का बच्चा पैदा होने के बस 20 मिनट के अंदर ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और 1 घंटे के अंदर चलने लगता है। 2 दिन के बाद वो झुंड के साथ चलने लगता है और अपने खाना पानी की तलाश में करने लगता है। दोस्तों आज तक का दर्ज किया गया सबसे विशाल हाथी सन 1955 ईस्वी में अंगोला में मारा गया था। इस नर का वजन लगभग 10,900 किलोग्राम था और कंधे तक की ऊंचाई 3.96 मीटर थी, जो एक सामान्य अफ्रीकी हाथी के लगभग 1 मीटर से ज़्यादा था। दोस्तों इतिहास के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते थे और गाय के बछड़े अथवा सूअर के आकार के होते थे। दोस्तों आखिरकार क्यों हाथी मच्छर या चींटी से डर जाती है? दोस्तों यह सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी एक छोटी सी मच्छर या चींटी से डरती है। हाँ, क्योंकि इसका कारण हाथी की त्वचा है। हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच मोटी होती है, लेकिन त्वचा बहुत ही संवेदनशील होती है और अगर हाथी को चींटी या मच्छर या मक्खी काट ले तो इससे उसकी त्वचा पर गहरा घाव हो जाता है। इससे बचने के लिए हाथी अपनी सूंड फूंक फूंक कर आगे तक बढ़ाता है। दोस्तों हाथी की सूंड में करीब 150,000 मांसपेशियां होती हैं। हाथी की सूंड उनके शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। दोस्तों हाथी अपनी सूंड का प्रयोग पानी पीने में करते हैं और एक बार में ये 8 लीटर तक की पानी पी सकते हैं। जिस समय हाथी तैरते हैं उस समय सूंड का प्रयोग सांस लेने में करते हैं। दोस्तों हाथी पूरे दिन खाना खाता है और एक दिन में उसे 150 किलोग्राम से ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। हालांकि इसमें सिर्फ बस आधा ही खाना पचा पाता है, मगर वो इतना खाते हैं कि उनके दिन का 1/3 हिस्सा बस खाने में ही व्यय हो जाता है। दोस्तों हाथी को बहुत गर्मी लगती है और अपने विशालकाय शरीर से गर्मी को बाहर निकालने के लिए अपने कानों का प्रयोग करते हैं। इसलिए ही अक्सर आपने उन्हें अपने कानों को हिलाते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि गर्मी की वजह से ही अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े होते हैं, लेकिन इस तथ्य को किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों यदि हमें अफ्रीकी और एशियाई हाथी को पहचानना है तो उनके कान को देखकर ही हम पहचान सकते हैं। दोस्तों अफ्रीकी हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और एशियाई हाथियों के कान इनकी तुलना में छोटे होते हैं। वर्ल्ड वाइड फेडरेशन के मुताबिक अफ्रीकी हाथियों के कान इसी द्वीप के आकार के होते हैं, तो एशियाई हाथियों के कान भारत उपमहाद्वीप के आकार में नजर आते हैं। इसी सूंड भी अलग होती है। अफ्रीकी हाथियों की सूंड के सबसे ऊपर 2 अंगुलियां होती हैं, जबकि एशियाई हाथियों की सूंड पर 1 अंगुलियां होती हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल आर के रियल फैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।